तुझे क्या हुआ बेटा? तू ऐसे मुंह मोड़कर क्यों बैठा है? अब तुम मुझ पर दबाव मत डालो। मैं जल तक नहीं छूने वाला। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हाँ। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रहा है? अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं कैसे समझूंगी कि तुझे क्या हुआ है? मुझे सच में भूल गया था तुमने क्या कहा था। मुझे फिर से बता दे बेटा। मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुम भूल गई हो, तो मैं क्या करूं? अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया? इतनी नाराजगी क्यों है? क्या हुआ महारानी? देखिए महाराज, आदित्य तब से खाना नहीं खा रहा है। कल रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं समझ नहीं पा रही कि उसे क्या चाहिए। वो कह रहा है कि उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गई। क्या? अरे राजकुमार, आप बताइए हमें, क्या समस्या है आपकी? हम आपके सारे हक पूरा करेंगे, बताइए। अरे मैंने माँ से कहा था कि मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा, लेकिन माँ ये बात आपको बताना ही भूल गई पिताजी। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। अब मैं नहीं खाऊंगा खाना। हाँ, शांत शांत शांत। लेकिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? अरे भाई, तुम इतने छोटे हो, तुम जंगल में शिकार करने कैसे जाओगे? अरे मैं छोटा नहीं हूँ पिताजी, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये देखो, इतना बड़ा हो गया हूँ। आप समझते क्यों नहीं है? कृपया करके मुझे शिकार पर जाने की अनुमति दें, नहीं तो मैं इस महल को छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है। बस बस, ठीक है ठीक है। इतना गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आज का दिन सोचने का समय दो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। हाँ तो ठीक है, आप सोचते रहिए और मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। आदित्य, आदित्य, मत जाओ बेटा, लौट आओ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे राजमहल के दोस्त का क्या हाल है? क्या तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है? अरे नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो मुझे छोड़कर भला कहाँ जाएगा? ऐसा है कि मैं सबसे दोस्ती छोड़ सकता हूँ, लेकिन राजकुमार से दोस्ती नहीं तोड़ सकता मैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये याद रखना, राजकुमार को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना। तुम्हें तभी फायदा होगा। अगर राजकुमार का दिल जीत सको तो कभी कभी कुछ सोने के सिक्के घर आ जाएंगे, याद रखना। अरे क्या माँ, ये सब तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम सोने के सिक्कों के लालच में हो, मैं तो पूरा राजमहल पर कब्जा करने के लालच में हूँ। क्या तुम पूरे राजमहल पर कब्जा करना चाहते हो? अरे तुम बस देखते जाओ माँ, एक दिन ये जरूर होगा। मैं पूरे राजमहल पर कब्जा कर लूंगा और उस राज सिंहासन पर आदित्य नहीं बल्कि मैं बैठूंगा। मैं बनूंगा राजा। क्या तुम कर पाओगे? लेकिन ये तुम कैसे करोगे? मेरे पास पूरी योजना तैयार है माँ। उसी योजना के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। मैंने राजकुमार के दिमाग में शिकार का बीज बो दिया है। अब वो शिकार शिकार करके अपने घर में हंगामा कर रहा होगा। अब मुझे महाराज से अनुमति लेनी है, फिर उसके बाद राजकुमार का खेल खत्म। क्या तुम राजकुमार को मार डालोगे? अरे कैसी बातें करती हो माँ, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, शायद उसे मारने में मेरे हाथ कांप जाएं, लेकिन हाँ मैं उसे पूरी जिंदगी के लिए पागल बना दूंगा। ध्यान रखना, सब कुछ सावधानी से करना, कहीं पकड़े मत जाना। दीपक कुमार कभी पकड़ा नहीं जाता। अरे तुम निश्चिंत रहो माँ, मेरी योजना एक नंबर की योजना है, सफलता जरूर मिलेगी। क्षमा चाहूंगा महाराज, बात क्या है? मैं देख रहा हूं कि आप चिंतित। इतनी चिंता क्यों महाराज? देखिए, ज्यादा सोचने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी महाराज। तो और क्या करूं राजवैद्य, मैं राजकुमार को लेकर चिंतित हूँ।
क्यों महाराज, क्या राजकुमार की तबीयत खराब हो गई क्या? क्या हो गया? तबीयत खराब नहीं है राजवैद्य। राजकुमार अब शिकार पर जाने की जिद कर रहे हैं। कल से उन्होंने पानी तक नहीं छुआ। आज भी बिना खाए महल से बाहर चले गए। अरे महाराज, आप भी तो पहले ऐसे ही थे। आपका पुत्र भला आपसे अलग कैसे हो सकता है? वो भी तो राजकुमार ही हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं राजवैद्य। इस उम्र में थोड़ी सी नशा हो ही जाता है बड़े बड़े काम करने का। लेकिन भला वो अभी छोटा है तो मैं उसे अकेले ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, आपको किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे चाहे वो जितना भी जिद करे, जंगली हालात अब ऐसे नहीं हैं। राजकुमार को शिकार का कुछ भी नहीं पता। यही तो समस्या है। अगर मैं मना भी करूं तो वो कुछ भी मानने वाला नहीं है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। देखता हूं, महारानी से बात करके एक फैसला तो लेना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। क्या हुआ राजकुमार आदित्य, मेरे मित्र? आज भी तुम दुखी क्यों हो? तुम घर जाने की बात कर रहे थे। अरे और तुम्हें क्या बताऊं मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है। फिर भी मेरे माता पिता मुझे शिकार के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या? अरे तुम राजकुमार होकर एक छोटी सी अनुमति नहीं ले सके? अरे तुम तो शिकार करने का हक रखते हो भाई। मुझे देखो, मैं अपनी माँ से अनुमति लेकर आया हूँ, तुम नहीं कर पाए ये चीज। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने बार बार कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अरे तो और क्या कहूँ मैं भी। मेरी दोस्ती से मुझे क्या मिला बताओ भला? कुछ मिला क्या? और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने बस एक छोटी सी इच्छा तुमसे कही, जिसे तुम पूरा ही नहीं कर पाए, तो मैं और क्या कहूँ? ठीक है, अब तुमसे दोस्ती करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या? और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है क्या? मैं तो बार बार अपने माता पिता से अनुरोध कर रहा हूं ना कि मुझे अनुमति दे दे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उन्हें समझा दूंगा। ऐसे दोस्ती तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? बस। समझने समझाने से कुछ नहीं होगा आदित्य। वो सब जानते हैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले वो। अब मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी होती है कि वो तुम्हें अभी भी छोटा सा बच्चा मानते हैं, तभी तो अकेला नहीं छोड़ रहे। बस कुछ भी कहो, जो वो कहेंगे जरूरी नहीं कि वो होगा। मेरी भी अपनी एक इच्छा है जिसे मैं पूरी करना चाहता हूं, और वो पूरी होकर रहेगी, समझे? और दूसरी ओर महाराज और महारानी तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने से रोक रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि वो रोक कर रहेंगे। अरे मैं आज ही महल में कुछ ऐसा करूंगा ना कि वो मुझे अकेले छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, देखना तुम। हाँ तो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। समझ लो ये तुम्हारे परीक्षा का समय है। यही है तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान। देखते हैं कि तुम इसमें पास होते हो या फेल। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये लो दीदी, मैं आ गई। दरअसल मैं सब्जी थोड़ा गर्म कर रही थी, दिन का खाना था, साथ में 2 आलू भी डाल दिए हैं। ठीक है, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ, अब भात और सब्जी रख और थालियां लेकर आ। अरे यही मौका है, अब पूरी सब्जी में नमक मिला देती हूँ। मैं तो फल खाकर पेट भर चुकी हूँ, उसे आज रात खाने नहीं दूंगी, उल्टे डांट भी दूंगी। क्या हाल है? ये क्या खाना बना दिया तूने? क्या तू खाना बनाना भूल गई है? क्या हुआ दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया? सब्जी को एक बार मुंह में डाल के तो देख, फिर समझ पाएगी। अरे सचमुच दीदी, इतना नमक कैसे हो गया इस सब्जी में? खाना कौन बना रहा था, तू या मैं?
खाना बनाते वक्त तेरा मन कहाँ था? क्या ज्यादा नमक डालते वक्त तुझे पता नहीं चला? मुझसे गलती हो गई दीदी। अब बिना सब्जी के चावल खाकर रहना होगा क्या? सच में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अगली बार मैं लापरवाही नहीं करूंगी, मैं तुझसे वादा करती हूँ दीदी। अच्छा, मुझे तुझे सिर्फ बातें सुनाने में बहुत अच्छा लगा, दिल सुकून से भर गया। आदित्य बेटा, ऐसी जिद मत करो। जंगल में शिकार करने जाना आसान नहीं है। वहाँ बहुत सारे हिंसक जानवर हैं। अगर किसी ने तुझ पर हमला कर दिया तो कोई अनहोनी हो सकती है। या फिर एक शर्त पर राजकुमार तुम्हें जाने दिया जाएगा शिकार पर। देखो, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मेरे सैनिक जाएंगे। क्या कहते हो? वाह 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 वाह। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं अकेले जाऊंगा? अकेले? मेरे साथ मेरा दोस्त जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे तुम्हारा कौन सा दोस्त जाएगा? क्या उसके पास शिकार करने का अनुभव है? क्या उसके पास जंगली जानवरों से निपटने का अनुभव है क्या? बोलो। हाँ है। मैं और मेरा दोस्त ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। हम दोनों मिलकर जंगल में शिकार करके वापस भी आएंगे। आप देख लेना, जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ है मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे दोस्त को कल राजमहल में बुलाओ, हम उससे खुद बात करेंगे। फिर जो होगा देखा जाएगा। बुलाओ। आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप उसकी बात सुन रहे हैं? वो अभी बच्चा है। अरे मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा। और आप मुझे इस तरह से घर पे बांध कर नहीं रख सकते हैं। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, और राज्य के लोग ये सब ठीक से नहीं देख रहे हैं। तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? हम लोग जो पूरा दिन तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं वो तुम समझ नहीं सकते। हाँ बस 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 बस, मुझे समझने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, मैं शिकार पर जाऊंगा, अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, बस बात खत्म। चाहे आप मंजूरी दो या ना दो, मैं जाऊंगा। ये क्या बात हुई आदित्य? इस तरह की जिद छोटे बच्चे करते हैं। और अभी हमने क्या कहा आपसे? राजकुमार, आप अपने दोस्त को कल राजमहल बुलाकर लाइए, बस। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नमस्कार महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तो तुम्हारा नाम है दीपक? जी महाराज, मैं राजकुमार आदित्य का सबसे अच्छा वाला दोस्त हूँ। हम दोनों शिकार पर जाने की योजना बना रहे हैं। यही तो हमें डर है। तुम दोनों छोटे छोटे लड़के शिकार पर जाकर अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो मुझे तो बहुत चिंता होगी ना। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे शिकार का बहुत अनुभव है। मैं हूं ना महाराज, मैं राजकुमार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आदित्य को तुम्हारे साथ जाने देते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग सावधानी से जाओ और काम खत्म करके सीधा वापस आओ। समझ गए? बिल्कुल महाराज, समझ गए। आप चिंता बिल्कुल ना करें, निश्चिंत रहिए। हम एक रात जंगल में बिताकर वापस आ जाएंगे। राजकुमार को मैं सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें साहस मिल रहा है। तो आदित्य को तुम्हारे साथ शिकार पर ले जाने देना ठीक रहेगा। ठीक है, अब कोई भी तुम्हें रोकने नहीं आएगा। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्त, मैंने कैसे महाराज से बात करके शिकार करने की अनुमति ले ली। देखा? सच में यार,